आज हम पहले अध्याय का 7वां श्लोक देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं ताम्रमीते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं ताम्रमीते। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारा श्लोक है ये। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधो द्विजोत्तम। इसका संधि विच्छेद करते हैं। अस्माकम अस्माकम ही रहेगा, तू ही रहेगा, विशिष्टा विशिष्टा ही रहेगा, ये का संधि विच्छेद ये ही रहेगा। तानि बोध यानी कि तानि शब्द अलग है और बोध शब्द अलग है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? तानि धन बोध। द्विजोत्तम द्विजोत्तम यानी कि द्विज धन उत्तम। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। अस्माकम का अर्थ होता है हिंदी में हमारे यहाँ। तू का अर्थ होता है पर। विशिष्ट का अर्थ है विशेष। ये का अर्थ होता है। तानी बोध यानी कि उनको जान लो। तानी का अर्थ होता है उनको, बोध यानी कि जान लेना। द्विजोत्तम है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम ब्रवीते। इसका संधि विच्छेद करते हैं। नायका नायका ही रहेगा, मम मम ही रहेगा, सैन्यस्य ये एक वचन की तृतीय विभक्ति है तो सैन्यस्य ही रहेगा। संज्ञार्थ दो शब्द है यहाँ पे, संज्ञा धन अर्थम। ताम्र विमित्ते यानी कि तान शब्द अलग है, धन ब्रवीमी और ते का ते ही रहेगा। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। नायका यानी कि हे सेनापति। ये संबोधित किया है किसको? द्रोणाचार्य को ये संबोधित किया है। हे सेनापति मम मेरी सैन्यस्य यानी कि सेना के, संज्ञा अर्थम यानी कि सूचना के लिए, तान ब्रवीमी इसका अर्थ होता है उन्हें बताता हूं, ते आपको। तो हमने दोस्तों आज हमने देखा श्लोक का संधि विच्छेद और इसका हिंदी अर्थ। श्लोक सीखने के लिए आपको ये संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको हमेशा के लिए श्लोक स्मरण रखना है और जीवन में उतारना है तो उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थं ताम्रवीते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रवीते। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अब यहाँ पे दुर्योधन क्या बता रहा है कि हमारे यहाँ पर विशेष, हमारे यहाँ पर विशेष उन्हें जान लो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे सेनापति मेरी सेना की सूचना के लिए उन्हें मैं बताता हूं। किसको? आपको बताता हूं। यहाँ पे दुर्योधन क्या कहना चाह रहा है कि पिछले वाले श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन किया था। अब दुर्योधन इस श्लोक के बाद आगे आने वाले जो 3 श्लोक है उसमें कौरव जो सैन्य है उसका वर्णन करेगा। द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधो द्विजोत्तम। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर विशेष है, उनको जान लो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रमीते। हे सेनापति, नायका किसको संबोधित किया है? यहाँ पे नायका द्रोणाचार्य को संबोधित किया है कि नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रमीते यानी कि मेरी सेना की सूचना के लिए उन्हें बताता हूं आपको। श्लोक कैसे याद रखे? किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं और हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रिय है उसका हम यूज करते हैं।
अब हम यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं कि दुर्योधन जो है वो पितामह भीष्म के बाजू में खड़ा है और वो क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ जो विशेष है उनको जान लो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे सेनापति, मेरे सेना की सूचना के लिए उन्हें मैं बताता हूँ। दुर्योधन क्या बता रहा है कि हमारे यहाँ पर विशेष है, उन्हें जान लो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे सेनापति, मेरी सूचना के लिए मैं आपको उन्हें बताता हूँ। ये सिंपल से एक दो वाक्य है, उसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दूसरा कोई कैरेक्टर हम डाल ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों में ही संभाषण है। तो मैं थोड़ा संस्कृत का श्लोक बोलता हूँ, एक एक शब्द बोलता हूँ और आपने जो भी विजुअलाइजेशन किया है, आपने जो अपनी जो 5 ज्ञान इंद्रिया है उसकी मदद से जो भी विजुअलाइजेशन किया है, जैसे मैं वाक्य बोलूं हमेशा की तरह उसको पीछे से उस पिक्चर को चलाइए। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संन्यार्थं ब्रवीमीते। देखा दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब हम प्रश्नावली देखते हैं। पहला 1 नंबर का प्रश्न है, द्विजोत्तम क संबोधि, यानी कि द्विजोत्तम किसको संबोधित किया गया है। नंबर 2 का प्रश्न है, तानि बोध हिंदी अर्थम किम अस्ति, तानि बोध का हिंदी अर्थ क्या है। नंबर 3 का प्रश्न है, ताम्रविमी हिंदी अर्थम किम अस्ति, यानी कि ताम्रविमी हिंदी में अर्थ क्या है। और 4था श्लोक है, यस्य श्लोक क वदति, यानी कि ये श्लोक क्या कहना चाहता है। शॉर्ट में कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने आज क्या सीखा है, इस प्रश्न के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपने कितने लेवल तक अच्छे से इस श्लोक का अभ्यास और प्रयास किया। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।